मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेक्टर क्लासेस बाय विवेक सिंह। इससे पहले लेक्चर हम लोग क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी 6 रेशियो जो थे sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, इन 6 रेशियो के साथ अगर एंगल रख दिया जाए यानी उस थीटा की वैल्यू डाल दी जाए, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी जाए, उसकी वैल्यूज कितनी आएगी यानी वो साइन जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, cosec 90 डिग्री, cosec 35 डिग्री का 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ऐसे कुछ पर्टिकुलर फिक्स एंगल के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी वैल्यूज देंगे, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड के लिए। आप अच्छे से देखना है पूरे लेक्चर को। जैसे आपके सामने मैंने क्या बोला कि भाई सारे 45 डिग्री 6 रेशियोज की जो वैल्यू है 45 डिग्री की कितनी है ये आपको बताना है। यानी व्हाट इज sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, इन सब की क्या वैल्यू 45 के साथ है आप बताना। तो हम लोगों ने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग पूरी कहानी चर्चा किसमें कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, एक एंगल कितना 90 डिग्री। हमें किस पे चर्चा करनी है 45 डिग्री, यानी थीटा कितना हो जाए, अगर 45 डिग्री हो जाए तो क्या वैल्यूज होंगी, इनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। अच्छे से देखना दोस्तों, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये कहने मतलब यही है कि क्या होता था थीटा, मान लो ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते। मैंने क्या बोला था, जिस हिसाब से एंगल लोगे उसी हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज होता है ये तो फिक्स होता है कि 90 के सामने वाली लाइन ही हाइपोटेन्यूज होगी, लेकिन थीटा जिस हिसाब से लोगे उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होगा। ठीक बात। तो अब की बार अगर ये थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, तो आपको तो बताना व्हाट इज sin 45, cos 45, इन सब की वैल्यू। अच्छा 45, अगर ये 90 ये 45 तो ये भी कितना 45। भाई समझे नहीं क्या चीज, ये 45 45 90 90 90 180, क्या भाई तीनों एंगल को मिला के 180 होना चाहिए ना। एक 90 एक 45 तो तीसरा ऑटोमेटिक 45 हो गया। कहने का मतलब क्या, किसी राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल जिसमें दो एंगल बराबर क्या हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज होता है। मतलब अगर दो एंगल बराबर तो उसकी दो साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। यानी अगर दो एंगल बराबर हो गए किसी ट्रायंगल में, उसके दो करस्पॉन्डिंगली साइड्स भी बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंगली साइड मतलब ये 45 डिग्री किस साइड से लेके बन रहा है, ये साइड और ये साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। क्लियर समझ में आ रही बात। यानी ये 45 के सामने ये वाली साइड और ये 45 के सामने ये वाली साइड, ये भी ऑटोमेटिकली 90 के सामने ये तीसरी साइड तो अलग है, सबसे बड़ी साइड है। क्या चीज, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा हो गया आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स या दो एंगल्स सेम होते हैं। तो कहने का मतलब अगर मैंने इस साइड की वैल्यू मान लो a रखी है, क्या रखी a ले ली, तो यानी ये भी साइड कितनी हो जाएगी a, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दो साइड बराबर हो जाएगी क्योंकि दो एंगल बराबर थे। ठीक, जो एंगल बराबर उन्हीं के सामने वाली साइड्स बराबर होंगी। यानी ये 45 ये 45 तो 45 सामने ये 45 सामने ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा अगर ये a हो गया, अगर ये a हो गया, यानी अगर ये चीज परपेंडिकुलर है, ये चीज बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो हम लोग पाइथागोरस क्या पढ़े हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी a है तो a स्क्वायर, बेस भी a है तो a स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, ये हाइपोटेन्यूज, और इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर का अंडर रूट a और 2 पे अंडर रूट लग जाएगा a रूट 2, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई a रूट 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया a रूट 2 का। अब हमें पता क्या चीज sin cos tan cot ये सब क्या होते हैं, हम लोग हमेशा पहले साइड में ये लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको हम लोगों ने याद करने के तरीके भी चर्चा कर लिए। तो sin थीटा क्या होता है, थीटा स्क्वायर कितना 45 डिग्री, तो sin 45 क्या होगा भाई, sin 45 sin थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 45 के सामने परपेंडिकुलर कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना a रूट 2। तो ये वैल्यू जब लगाया परपेंडिकुलर a लगाया, हाइपोटेन्यूज a रूट 2 लगाया, a से a कैंसिल हो गए, sin 45 की वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही होगी 1/√2। sin 45 कितना दिख गया 1/√2। सबको स्पष्ट समझ में आ गया sin 45। अच्छा sin 45 जब समझ में आ गया तो sin का रेसिप्रोकल कौन था cosec। sin का रेसिप्रोकल कौन था
sin p by h होता था cosec h by p। तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, cosec 45 भी आपको सामने अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई cosec 45 क्या होगा, यानी sin याद है तो cosec मिलेगा। cosec इज द बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ sin, यानी रेसिप्रोकल का मतलब क्या, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बदल दो, यानी 1/√2 है तो √2 को न्यूमरेटर बना दो, 1 को डिनोमिनेटर, यानी ये दोनों चीजें आपस में चेंज कर दो। कितना हो जाएगा cosec 45 भाई √2 ऊपर क्या होगा नीचे, तो √2/1 लिखो या √2 लिखो, बात एक ही है। तो cosec 45 भी आपको मिल गया, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए। अच्छा cos 45 देखो, cos 45 डिग्री क्या होगा, cos 45 क्या, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू आपको समझ में आ रही है 45 डिग्री था, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस है, बेस की भी वैल्यू क्या है a, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था ये a, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, यानी आपको यहाँ से स्पष्ट दिख रहा होगा कि भाई cos भी कितना आने वाला है, cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 आने वाली है। अच्छा cos 45 1/√2, cos का रेसिप्रोकल कौन था, sec, तो sec 45 भी कितना हो जाएगा √2। सबको अच्छे से समझ में आ गया भाई cos क्या है sec क्या है, ठीक। अच्छा तो यहाँ से tan क्या हो जाएगा, tan 45, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे a, बेस कितना है a, यानी इस हिसाब से a/a मिलके क्या हो जाएगा 1। तो tan 45 अगर 1 है तो cot 45, cot इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ tan, cot 45 भी 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदलोगे तो भी 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब मुझे 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनके 45 डिग्री के साथ क्या वैल्यू आने वाली है पता चल गया। क्या sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2, cosec 45 √2। स्पष्ट हो गया होगा, यानी 45 डिग्री के साथ मुझे 6 रेशियो की वैल्यू पता है। अब हमें क्या चर्चा करनी चाहिए कि भाई 30 डिग्री अगर बोल दिया जाए, sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री तो क्या होगा, ठीक। अब इसे देख लेते हैं, ठीक। यहाँ से समझ में आ गया, इसे आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ना, आपको 45 डिग्री पता चल गया, ठीक। अब चर्चा किस पर करते हैं, 30 डिग्री, तो भाई आपको 30 डिग्री बताना है, ठीक। तो 30 डिग्री के लिए क्या किया जाए भाई, हम लोग एक इस बार क्या लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। कैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, जिसके तीनों साइड्स सेम होते हैं, तीनों एंगल 60-60 होते हैं, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो तीनों एंगल्स अगर बराबर होते हैं, एक एंगल कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री। मान लो आपके सामने मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रखा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60, तीनों एंगल बराबर, ये भी 60 ये भी 60, 180, ठीक। अच्छा तो इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, साइड की वैल्यू क्या ले ली 2a ले ली। 2a क्यों लिया, a भी ले सकते थे, x भी कुछ भी ले सकते थे, लेकिन 2a क्यों, ताकि अगर डिवाइड हो रहा है ये साइड तो आधे आधे a और a में बढ़ जाए, a/2 अगर a लेते तो a/2 में बढ़ता, फ्रैक्शन में जाता, वहां से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैंने 2a ले लिया। तो अगर ये 2a हो गया भाई तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यानी तीनों साइड इसकी 2a हो जाएगी। ऐसा ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होगी, तीनों साइड तीनों एंगल बराबर। अब हमने क्या किया, मान लो ये ट्रायंगल क्या था a b और c, ABC ट्रायंगल क्या था इक्विलैटरल था। हमने क्या किया, a साइड से सामने वाले एक वर्टेक्स, इसे क्या बोलते हैं वर्टेक्स, जो आपका सिरा जिसे होता है ना, इस a वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे हमने क्या खींच लिया, एक लॉन्गिट्यूड या एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली। यानी ये लाइन की खासियत क्या है, ये सामने वाले साइड पर क्या है 90 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है 90 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर खींचे जाने वाला परपेंडिकुलर उस सामने वाले साइड को बराबर भागों में बांट भी देता है। यह आप 9th में भी पढ़े हुए हो, क्या चीज, इक्विलैटरल ट्रायंगल का किसी वर्टेक्स से सामने वाले पे खींचा गया परपेंडिकुलर उसका मीडियन भी कहलाता है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाता है, एल्टीट्यूड भी कहलाता है, ठीक है। ये सारी बातें लागू होती है इसमें इक्विलैटरल, यानी ये क्या कर देगा, इस साइड को बराबर भागों में बांट देगा। यानी अगर ये 2a साइड है, ये साइड कितनी होने वाली है, a होने वाली है, ये भी
ये होने वाली बिल्कुल मीडियन, यानी ये वाली लाइन को आप क्या लिख सकते हो, ये मीडियन भी है। मीडियन का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो साइड को बराबर भागों में बांट दे। अच्छा अगर सोचो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 और 60 मिलके कितना 150 यानी 150, तो बचा वाला ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल, ये मान लो आप पॉइंट क्या है, डी पॉइंट, क्योंकि ट्राइंगल आप ध्यान से देखोगे क्या, ट्राइंगल ए बी और डी में दो एंगल पता था, तीसरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा ट्राइंगल ए बी डी में 90 के सामने ये तो हो गया हाई हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के सामने हम पहले से चर्चा करें, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। अच्छा हमें किस वैल्यू पे फोकस करना, अगर आपसे बोला है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 30 डिग्री पे वैल्यूज बतानी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 30 डिग्री पे क्या वैल्यू कंटेन करता है ये हमें बताना है। तो 30 डिग्री अगर मैंने फोकस किया, यानी थीटा मेरा क्या हो गया 30 डिग्री, अगर मैंने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे फोकस किया तो एंगल आपका क्या होगा, फिक्स, ये हो गया एंगल। अच्छा एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती थी, परपेंडिकुलर। बार बार आपसे मैंने बोला है कि जो थीटा लोगे उसी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाएगी, और जो बची हुई साइड होगी वो बेस कहलाएगी। यानी 30 डिग्री के सामने तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई बीडी। 30 डिग्री के सामने वाली साइड बीडी जो होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा एडी, अगर आपने 30 डिग्री फोकस किया है। हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस आपका एबी है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस कौन है, एबी है। अब आपको कहना है क्या, साइन 30 बताओ, साइन 30 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, ये देखना जरा, ए है, हाइपोटेन्यूस कितना है 2a। अच्छा अभी हम ये साइड क्या निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, एडी साइड हमको बोलना पता है, हमें ये पता a, ये पता 2a, क्या ये नहीं निकाल सकते, अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या करना है, हमें पाइथागोरस निकाला, पहले ये साइड निकाल लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूस था, ये परपेंडिकुलर था, हमने फिर से पाइथागोरस लगाया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से हाइपोटेन्यूस कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है a, तो a का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, बेस कौन था ad, बेस कौन था ad हमें निकालना था, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर करोगे तो कितना 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर घट जाएगा, इक्वल टू क्या होएगा बेस स्क्वायर, यहां से बेस स्क्वायर कितना आया 3a स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी आई a रूट 3, ये समझ में आया होगा भाई, क्या अंडर रूट लोगे तो यहां पे बेस ही बचेगा, और a स्क्वायर का अंडर रूट a, 3 पे अंडर रूट लग गया a रूट 3। तो मतलब हमें ये साइड पता है कितनी है, ये साइड a रूट 3, यानी ये साइड भी हमने निकाल ली कितनी a रूट 3 है। तो साइन 30, साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूस, साइन 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2a है, a कट के कितना आया 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। साइन 30 पता चला तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक 30 कितना होएगा, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दो, रेसिप्रोकल कोसेक 30 हो गया 2। अब आपको क्या करना है, cos 30 की वैल्यू निकालनी है। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 30 के हिसाब से बेस कौन है, 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, बेस की वैल्यू कितनी है a रूट 3, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 2a, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस 2a, a से a कटा कितना आया cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, cos 30 की वैल्यू किसे देख लो, cos 30 कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस a रूट 3/2a, a कट गया रूट 3/2, तो cos का उल्टा कौन होता है sec, यानी sec 30 यहां पे कितना हो जाएगा 2/√3। अरे भाई cos का उल्टा sec, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल गया। tan 30 क्या होगा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a, बेस कितना है a/√3, तो a/√3, a से a कट गया, यहां से कितना आया tan 30 1/√3, cot 30 क्या हो जाएगा tan का उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल गया √3, यानी हमें 30 डिग्री के साथ में क्या वैल्यू है सब कुछ पता चल गया। sin 30 1/2, sin 30 अगर 1/2 तो cosec 30 2, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, sec 30 कितना 2/√3, tan 30 1/√3, cot 30 उसका उल्टा। अब हम बोल दे रहे हैं 60 डिग्री बताओ, तो 60 डिग्री वाला के लिए है
यानी अगर आपसे बोल दिया जाए थीटा इक्वल टू इस बार 60 डिग्री पे फिक्स करो, तो एंगल किसको मैंने मान लिया 60 को, एंगल किसको मान लिया मैंने 60 को, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 60 के सामने, यानी एडी लाइन अपनी बार परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस कौन हो जाएगा बीडी लाइन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड। तो थीटा 60 डिग्री, अब पता चला यार साइन 60 अगर मैंने किया, साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपकी बात 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 60 के सामने वाली साइड कितनी दिख रही है, देखो फिर दिया है ना एडी साइड कितनी है 60 के सामने, उसकी वैल्यू है a√3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, a से a कटा कितना आया √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू इसका उल्टा 2/√3 होगा। अच्छा cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 के हिसाब से बेस कितना है BD की वैल्यू है a, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2a, a कटा cos 60 की वैल्यू 1/2, तो cos का उल्टा कौन होता है sec क्या हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदला 2, tan 60 कितना होता है tan थीटा क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर यानी AD कितना है a√3, बेस कितना है a से a कटा tan 60 आया कितना √3, तो tan का उल्टा कौन होता है cot 60 क्या हो जाएगा, इसको बदल लेंगे √3 मतलब क्या है √3/1 लिख सकते हैं, यानी ये आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदलेगा क्या आ जाएगा cot 60 आ जाएगा 1/√3। इसलिए यहाँ से अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, मैंने 30 डिग्री भी सेट कर लिया और 60 डिग्री यानी 6 रेशियो 30 डिग्री पे क्या देंगे ये भी पता है, 60 डिग्री पे क्या देंगे ये भी पता है। क्या करना था इक्विलेटरल ट्रायंगल ले तीनों एंगल 60 तीनों साइड से, मैंने साइड को थोड़ा सा 2a ले लिया ताकि कैलकुलेशन मेरा अच्छा हो जाए, अगर चूंकि a लेते बाय 2 होता तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा और लेंदी जाता, इसलिए मैंने थोड़ा 2a ले लिया और यहाँ से एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या मीडियन खींच दिया जो साइड को बराबर भागों में बांट दिया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 1 डिग्री 60 है क्योंकि एक एंगल 60 है क्योंकि इक्विलेटरल का, ये 90 डिग्री वाली लाइन खींची थी, ये ऑटोमेटिकली 30 हो गया। जब आपको 30 सेट करना था तो परपेंडिकुलर ये हो गया, जब आपको 60 पे फिक्स करना था तो परपेंडिकुलर ये हो गया। उसके बेसिस पे बेस हाइपोटेन्यूज लेके जो हमें ओरिजिनली पता है उसी से हमने सब कुछ निकाल दिया। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, दोनों आपका पता चल गए, क्या चीज 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे 45 डिग्री पे, दो चीजें और बची है क्या 0 और 90। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि 0 डिग्री कैसे बनता है 90 डिग्री कैसे बनता है और इन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या वैल्यू देंगे। अगला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो और पता अच्छे से सब समझ में आया, और अगर कोई चीज आपको डाउट है पीछे जाके आप पिछले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।